नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। सिमोन बाइल्स अमेरिका की मशहूर जिम्नास्ट आज सबकी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। लेकिन सिमोन जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हैं उसका तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। सिमोन ट्रेनिंग के लिए जिस एकेडमी का हिस्सा थी, वहां डॉक्टर ने उन्हें ऐसे दर्द दिए जिसे भूल पाना सिमोन के लिए ही नहीं बल्कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो हमारे लिए भी इसे बर्दाश्त करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये एक ऐसी तकलीफ है जो ताउम्र हमारे साथ चलती है। और आज हम बताएंगे अमेरिका की सबसे शानदार जिम्नास्टिक की दिल दहला देने वाली कहानी। अमेरिकी जिम्नास्ट टीम का एक डॉक्टर हुआ करता था, नाम था लैरी नासर, जो कि अब सेक्स ऑफेंडर के नाम से जाना जाता है। ये वही डॉक्टर है जिसने इलाज की आड़ में कई जिम्नास्ट का यौन शोषण किया था। इसे साल 2018 में सजा भी हो चुकी है। अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने भी एक डॉक्यू सीरीज में लैरी की हरकतों के बारे में खुलकर बात की है। वो भी लैरी के हाथों यौन शोषण का शिकार हुई थी। हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका की स्टार जिम्नास्ट भी ऐसे भयानक दर्द से गुजरी है। सिमोन वर्सेस हरसेल्फ नाम की एक डॉक्यू सीरीज में सिमोन ने खुलकर बताया कि कैसे वो यौन शोषण का शिकार हुई हैं। कैरोली रैंच में अमेरिका की विमेंस नेशनल जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग होती थी। यही वो जगह थी जहां सिमोन ने 12 साल की उम्र से ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। इसी रेंज में लैरी नासर भी था, जो जिम्नास्ट का डॉक्टर था। सिमोन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि रेंच में एथलीट्स को दिन भर में कई सारे स्टेशंस पर जाना होता था। लास्ट स्टेशन था थेरेपी का, जहां पर यंग गर्ल्स डॉक्टर नासर से मिलती थी। उस वक्त किसी ने भी हमें नहीं बताया था कि सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है, इसीलिए हमें पता ही नहीं चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कैसे विक्टिम बन रहे हैं। हम में से बहुत से लोग स्कूल नहीं जाते थे, होम स्कूलिंग भी नहीं करते थे, इसीलिए कुछ पता नहीं था। मुझे याद है कि मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था कि अगर यहाँ मुझे किसी के द्वारा टच किया गया तो क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं सेक्सुअली असॉल्ट हूँ। मुझे लगा कि मैं ड्रामेटिक हो रही हूँ। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा क्या तुम श्योर हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। उन सभी घटनाओं में मैं सबसे लकी रही क्योंकि मेरे साथ उतना बुरा नहीं हुआ जितना कुछ बाकी लड़कियों के साथ हुआ था। आप अंदाजा लगाइए, एक ऐसी जगह जहाँ लड़कियां ये सोचकर जी जान से जुटी हों कि एक दिन वो देश का नाम रोशन करेंगी, वहां पर उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत हो रही हो। चलिए अब आते हैं अपने देश भारत पर। 2020 की बात है। मध्य प्रदेश में एक आदमी ने महिला का यौन शोषण किया। आप सोचिए कि उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि उसे 4-5 साल की सजा हुई होगी तो आप गलत हैं। उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शर्त लगाई थी कि आरोपी पीड़ित के घर राखी वाले दिन जाएगा और उससे राखी बंधवाने का अनुरोध करेगा और साथ ही वादा करेगा कि वो उसकी जीवन भर रक्षा करेगा। यही नहीं, कोर्ट ने कहा था कि बतौर नेक वो पीड़ित महिला को 11,000 रुपए दे और मिठाई भी साथ लेकर जाए। इसके अलावा उसके बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े खरीदने के लिए 5,000 रुपए देने को कहा था। यानी यहाँ एक औरत की इज्जत इतनी सस्ती है कि 10-12 हजार के नेक से उसकी भरपाई कर ली जाती है। यौन शोषण सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं, एक महिला को मेंटल ट्रॉमा की तरफ धकेल देता है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर यौन उत्पीड़न होता क्या है। स्पर्श यानी टच, हग, चिकोटी काटना, हाथ पकड़ना या इससे आगे कुछ और हरकत, सेक्स की डिमांड करना, अश्लील साहित्य या फिर फोटो दिखाना, गंदा यानी जिसे हम अश्लील मजाक कह सकते हैं, ऐसा मजाक, शब्द, इशारा करना या तरह तरह के गंदे एक्सप्रेशंस देना, महिला से यौन संबंधों को लेकर बात करना, यौन उत्पीड़न की स्थिति पैदा करना जैसे जानबूझकर प्रमोशन में अनदेखी करना, अप्रत्यक्ष दबाव डालना, धमकी देना, लालच देना, वर्तमान रोजगार या फिर भविष्य के रोजगार को प्रभावित करने की कोशिश करना, काम में दिक्कत पैदा करना वगैरह यौन शोषण में शामिल है। चलिए अब जान लेते हैं इसको लेकर कानून क्या कहता है। यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर कानून है कि आईपीसी की धारा 354 के तहत किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के अपराध की न्यूनतम सजा 1 साल की है, जबकि पॉक्सो के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए न्यूनतम सजा 3 साल जेल। दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि आपको इतनी सजा यौन उत्पीड़न के लिए काफी लगती है। यौन उत्पीड़न सिर्फ शरीर के साथ नहीं खिलवाड़ है, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो हमेशा हमेशा एक महिला के दिमाग में घर कर जाता है। यौन उत्पीड़न को इसलिए कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें बलात्कार नहीं होता, ये वैसा ही भयानक दर्द है। इसीलिए अपने आसपास देखिए और ये समझने की कोशिश करिए कि कोई महिला कहीं यौन शोषण की शिकार तो नहीं हो रही, क्योंकि अक्सर महिलाएं इस बारे में शर्म से या डर के चलते चुप्पी साध लेती हैं। ऐसे में आपसे हमारी यही गुजारिश है कि ऐसी महिलाओं की आप आवाज बनिए।